आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्बियस मूवी के ट्रेलर के बारे में। और इस वीडियो में आपको भर भर के ईस्टर एग्स मिलने वाले हैं। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, वेनम के ईस्टर एग्स आप सबको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, और मैं हूँ आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। मॉर्बियस के बारे में एक बहुत ही मजे की बात यह है कि ये वैम्पायर होते हुए भी डेड नहीं है। ही इज अ लिविंग वैम्पायर। उसको ना ही तो ड्रैकुला ने काटा है, ना ही उसे किसी चेले चपाटे ने काटा है। वो इस तरह से वैम्पायर नहीं बना है, बल्कि उसके डीएनए को बैट डीएनए के साथ कंबाइन किया गया है और उसको इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी दी गई है, जिसकी वजह से उसके अंदर वैम्पायर वाली पावर्स आ जाती हैं। सो इसलिए वो अपनी पावर्स को हासिल करने के लिए मरा नहीं है। ही इज अनडेड, और इसीलिए वो दिन में भी बाहर निकल सकता है। यहाँ पे सोनी वाले मॉर्बियस के साथ सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जैसा उन्होंने वेनम के साथ किया। जैसे उसको एंटी हीरो के रूप में हमारे सामने पेश कर रहे हैं, वैसे ही मॉर्बियस को भी वो एंटी हीरो के रूप में ही हमारे सामने रख रहे हैं। तो जैसे हर यूनिवर्स में अपना जे 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 यानी कि जे जोना जेमेसन हर जगह अपनी टांग अड़ाता रहता है, हर किसी की पोल खोलता रहता है। एमसीयू के यूनिवर्स के अंदर उसने स्पाइडरमैन की पोल खोल दी है, वहीं यहाँ पे इस यूनिवर्स में डेली ब्यूगल के न्यूज़पेपर ने ही यहाँ पर उसने ये पोल खोल दी कि डॉक्टर मिचेल मॉर्बियस वैम्पायर बन गया है। इवन इस ट्रेलर में लोग सैन फ्रांसिस्को के बारे में भी बात कर रहे हैं, जो कि इंडिकेट करता है वेनम लेट देयर बी कार्नेज के इवेंट्स के बारे में। लेकिन मॉर्बियस मूवी के जो इवेंट्स हैं वो सैन फ्रांसिस्को में टेक प्लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो न्यूयॉर्क सिटी एरिया के आसपास टेक प्लेस कर रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ इस शॉट में एंड्रू गारफील्ड के अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली ऑस्कॉर्प बिल्डिंग भी दिखाई देती है, क्योंकि नॉर्मन ऑसबॉर्न की ऑस्कॉर्प का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। यहाँ पर आप जो होराइजन का लोगो देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर एक बायोटेक कंपनी है जिसमें कि ये अपने लिए क्योर डेवलप कर रहा है। मतलब मॉर्बियस जो है वो खुद से ऑस्कॉर्प के लिए काम नहीं करता है। यहाँ पर आप इस कैरेक्टर को जो देख रहे हैं, ये भी कॉमिक बुक्स का एक कैरेक्टर है जो कि टायरीज प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आप वेपनरी देख रहे हैं, जो टेक देख रहे हैं, आई बिलीव कि ये ऑस्कॉर्प की टेक है जो इसको इस्तेमाल करने के लिए दी गई है ताकि ये मॉर्बियस को पकड़ सके। यहाँ पर आप नेक्स्ट जिस कैरेक्टर को देख रहे हैं उसका नाम है मार्टिन बेनक्रॉफ्ट, और जिसका की कैरेक्टर प्ले किया है एड्रिया अरोंजा ने, जो कि इसका लव इंटरेस्ट है कॉमिक्स के अंदर। लव इंटरेस्ट है मतलब उसकी सेटिंग है, समझ जाएगा करो यार। आप में से काफ़ी लोगों ने जो इस ट्रेलर के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक जो यूज़ किया गया है, जो ट्रैक चल रहा है, वो भी पहचान लिया होगा, जो कि डोस का है पीपल आर स्ट्रेंज। और यहाँ पर आप जो ये बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि कॉमिक्स के अंदर जब इसको पहली बार पावर्स मिलती हैं तब ये आकर यहाँ पर इन लोगों को मार देता है। हाँ, यहाँ पर बोर्ड जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर जो सेम बेसिक कॉन्सेप्ट है कॉमिक्स वाला, वही यहाँ पर अप्लाई किया है इन लोगों ने। यहाँ पर अचानक से पानी से निकल कर आता है, वो खुद के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है और काफी सारे लोगों को यहाँ पर मार देता है, जब तक कि उसको ये रियलाइज होता है कि भैया ये सब चल क्या रहा है। अब चूंकि वो एक वैम्पायर है, भले ही किसी भी तरह से बनाओ, लेकिन है तो एक वैम्पायर ही, तो उसको भी जिंदा रहने के लिए खून पीना है इंसान का। अब मजे की बात ये है कि उसके अंदर वैम्पायर्स वाली पावर्स तो हैं, बट उसके अंदर उनकी किसी भी तरह की वीकनेस नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। मतलब वो सब होती है ना जो वैन हेल्सिंग यूज करता है ड्रैकुला और उसकी आर्मी के खिलाफ, जैसे कि सनलाइट, होली क्रॉसेस और होली वाटर वगैरह वगैरह जो सब होती हैं, चांदी के छुरे। हाँ, वो लाइट के प्रति थोड़ा सेंसिटिव है, जो कि उसको थोड़े सनबर्न टाइप के देती है। इसलिए आप उसको दिन की रोशनी में इस तरह से हुड डालकर सर पे चलते हुए देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सूरज की रोशनी उसको मार देगी, जैसे कि बाकी वैम्पायर्स के साथ होता है। अगर आपको याद होगा कि इसका जो पिछला ट्रेलर रिलीज हुआ था लगभग 150 साल पहले, तो वहाँ पे इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था, वहाँ पे भी कोई स्पेशल इफेक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर सीजीआई नहीं किया था उस टाइम पर। लेकिन इस ट्रेलर में आप अच्छे से उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं, उसके फेस एक्सप्रेशंस देख सकते हैं, उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन भी इजीली आप देख सकते हैं। और जैसे उन्होंने उसको सुपरमैन की तरह उड़ते हुए दिखाया है, और जैसे उसकी सोनार एबिलिटीज को यूज करते हुए उसको दिखाया, मतलब कमाल लग रहा है यार। मतलब चमगादड़ फेल कर दिया बंदे ने। मार्वल के अंदर भी बैटमैन आ गया यार। और अगर आपको याद होगा कि ये मूवी वेनम लेट देयर बी कार्नेज से पहले आने वाली थी, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, सोनी वालों ने और एमसीयू वालों ने मिल करके, कि इस मूवी को थोड़ा आगे खिसका दिया ताकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज पहले रिलीज हो सके, थोड़ा सा पहले, जस्ट स्पाइडरमैन नो वे होम के। क्योंकि वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन वाला वो लॉलीपॉप भी तो देना था ना हम सबको चूसने के लिए। अब जैसे वहां पर उन्होंने वेनम को एमसीयू के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया है, तो वेनम का कनेक्शन स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ हमें जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि मॉर्बियस का एमसीयू के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, ये कैसे जुड़ेगा एमसीयू के साथ। तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन हमें एड्रियन टूम्स दिखाई दे रहा है, माइकल कीटन का। वो इसको बोलता भी है कि वी शुड कीप इन टच। यहाँ पर आप देख सकते हैं टायरीज का जो कैरेक्टर है वो उसको इंटेरोगेट कर रहा है कि भाई बोट के ऊपर क्या हुआ था, क्योंकि वो वहीं उन्हीं लाशों के पास से मिला है 1-2 दिन बाद।
यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि टायरीज जो है वो साइमन स्ट्राउड का जो कैरेक्टर है कॉमिक्स के अंदर वो प्ले कर रहा है। कॉमिक्स के अंदर वो एक CIA एजेंट भी है और NYPD का डिटेक्टिव तो है ही, जिसने कि मॉर्बियस को पकड़ा था। और जिस तरीके से टायरीज की हाइप बनाकर चल रहे हैं इस ट्रेलर के अंदर, तो हम इजीली समझ सकते हैं कि हमें मॉर्बियस के आने वाले सीक्वल्स में भी ये कैरेक्टर दिखाई देने वाला है। और मुझे पर्सनली मॉर्बियस को वेनम के कैरेक्टर के साथ देखने में बहुत मजा आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों एक साथ आएंगे कैसे? अरे भाई, उसने यहाँ क्लियर बोल दिया है आई एम वेनम। आप क्या समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यार कभी कभी सोचकर डर लगता है कि जैसे एंड्रू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के ईस्टर एग्स मॉर्बियस के अंदर यूज कर रहे हैं, कहीं हमारा वांडाविजन वाला हाल ना हो जाए, हमारा फिर से चूतिया ना कट जाए। लेकिन यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में जो देखने को मिला है वह टोबी मैगवायर के वर्जन का नॉर्मन ऑसबॉर्न वाला ग्रीन गॉब्लिन। लेकिन यहाँ पर हम न्यूयॉर्क वाली जो बिल्डिंग देख रहे हैं ऑस्कॉर कॉर्पोरेशन की, वो हमें दिखाई दे रही है द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाली। तो क्या हमें दो वर्जन देखने को मिलने वाले हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न के? मतलब कमाल हो जाएगा फिर तो। यहाँ पर एक और चीज़ है जो मॉर्बियस को वेनम के कैरेक्टर के साथ जोड़ती है, और वो है इन दोनों की भूख। जैसे वेनम को जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना होता है, वैसे ही मॉर्बियस को भी जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीना पड़ता है। और वेनम का भी फेवरेट भोजन जो है वो इंसान ही है। यहाँ पर जेरेड हैरिस जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एमिल निकोस का है, जो कि शायद मॉर्बियस का कलीग है। और अगर ऐसा है तो वो इस मूवी के अंदर मरने वाला है, कॉमिक्स की तरह ही। यहाँ पर मैट स्मिथ जो है वो लॉक्सियस क्राउन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि मेन विलन हो सकता है मॉर्बियस की इस मूवी का, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर वो एक बहुत बड़ा विलन है मॉर्बियस का और उसके जैसे ही पावर्स को पोसेस करता है। अब हो सकता है मूवी के अंदर इन दोनों की लड़ाई उन पावर्स की वजह से ही हो। यहाँ पर अब दीवार पर जो स्पाइडरमैन देख रहे हैं ये टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसके ऊपर जो मर्डर जो लिखा हुआ है वो एक प्लॉट है जो इशारा कर रहा है टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की तरफ। और यहाँ पर इस न्यूज़पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मॉर्बियस की पोल खोलने के साथ साथ हमारे सामने ब्लैक कैट की पोल भी खोल रहा है। यहाँ पर हम इसमें ऊपर क्लियरली लिखा हुआ देख सकते हैं ब्लैक कैट के बारे में और साथ ही रिनो के बारे में भी। अब ये जो रिनो है ये कौन सा रिनो है? ये द अमेजिंग स्पाइडरमैन सेकंड वाला रिनो है या एक नया वर्जन का रिनो है जो कि MCU के अंदर एग्जिस्ट करता है? लेट्स सी। द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला जो रिनो था वो एकदम चूतिया टाइप का रिनो था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और यहाँ पर इन्होंने ब्लैक कैट का ईस्टर एग इसलिए दिया है क्योंकि ब्लैक कैट की एक स्पिन ऑफ मूवी है जो सोनी वाले प्लान कर रहे हैं, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। तो आप सबका क्या सोचना है इस खिचड़ी के बारे में? मतलब वेनम का जो कनेक्शन है मॉर्बियस के साथ, और मॉर्बियस और वेनम दोनों का कनेक्शन है MCU के टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ, और इन सबका कनेक्शन है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ और द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाले अपने एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ। कुछ ज्यादा तगड़ी खिचड़ी नहीं हो गई है? तो आपके क्या विचार है इस सब के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लस इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और भी जानकारी अच्छी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो देखकर मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मज़ा अकेले अकेले नहीं ना लेना है ना यार, सब मिल बांट के मजा लेते हैं। तब तक आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।